वालेकुम। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं गाइड के चैप्टर 51 से। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूरल फंक्शन ऑपरेटर ये हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने पहले पढ़ा था कि चैप्टर के पहले में स्टार्ट में हमने पढ़ा था न्यूरॉन की जो लेयर है वो हमने पढ़े थे। लेकिन अब उसके आते इसके जो रिटर्न के जो फंक्शन है अब वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस तरह है ना कि हमारे साथ जो रेटिना में होते हैं, हमारे साथ राड होते हैं, दूसरा जो है ना हमारे साथ कौन होते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ये आउटर प्लेक्सिपाम लेयर हमने पढ़ा था। ये आउटर प्लेक्सिपाम लेयर में जो है ना ये साइनैप्स हुए किसके साथ, ये साइनैप्स हुए बाइपोलर सेल के साथ। और ये फिर इसके बाद जो है ना हॉरिजॉन्टल सेल के साथ ये साइनैप्स हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह है ना कि आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये रॉड एंड कोन जो है ना वो आउटर प्लेक्सिपाम लेयर में जो है ना सिग्नल ट्रांसमिट करता है किसको, बाइपोलर सेल को और हॉरिजॉन्टल सेल को। तो दोस्तों आपने एक बात और भी याद रखनी है कि ये आउटर प्लेक्सिपाम लेयर में जो है नहीं है ना, तो इसमें इस तरह है ना कि ये हॉरिजॉन्टल सेल जो है ना ये क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल सिग्नल ट्रांसमिट करता है किसको, ये फिर सिग्नल देता है बाइपोलर सेल को देता है। तो दोस्तों आपने इन बातों को याद रखना है। फिर दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारा जो तो दोस्तों अब इस तरह है ना कि अब ये बाइपोलर सेल, तो बाइपोलर सेल का आपने ये याद रखना है कि ये हमेशा सिग्नल जो है ना वो ट्रांसमिट करता है किस डायरेक्शन में, ये सिग्नल जो है ना ये ट्रांसमिट करता है वर्टिकली। ये किसको सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ये जो है ना इनडायरेक्टली ट्रांसमिट करता है किसको, गैंग्लियन सेल को ट्रांसमिट करता है। और डायरेक्टली ये किसको सिग्नल ट्रांसमिट करता है, हमारे पास एक और टाइप ऑफ सेल होता है, इस सेल का नाम है एमाक्राइन सेल को ये सेल सिग्नल जो है ना ट्रांसमिट करता है। फिर दोस्तों इस तरह है इस तरह इसके बाद आता है ना कि एमाक्राइन सेल जो है ना ये हमारे साथ सिग्नल कहाँ ट्रांसमिट करता है। तो एमाक्राइन सेल जो है ना ये हमारे साथ सिग्नल जो है ना दो तरीक़ों से ट्रांसमिट कर सकते हैं। या जो है ना बाइपोलर सेल से जो है ना सिग्नल लेते हैं किस में ट्रांसफर करता है, गैंग्लियन सेल्स को, या फिर इसके बाद जो है ना हॉरिजॉन्टल सेल को ये ट्रांसमिट करता है। तो दोस्तों इस तरह है ना कि अब तो ये बात यहाँ पर आप पूछिए, लेकिन आप सोचना ये है कि गैंग्लियन सेल से जो है ना यहाँ पर अब सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा। तो इस तरह है ना कि जो गैंग्लियन लेयर जो है ना वो क्या करता है, गैंग्लियन लेयर जो है ना इससे ऑप्टिक नर्व इराइज होते हैं। ये ऑप्टिक नर्व जो है ना फिर सिग्नल किसको देता है, ये सिग्नल फिर देता है ब्रेन को, और इस वजह से जो हम वो चीज़ें वो देख सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत ही ईजी था दोस्तों, ये जो है ना न्यूरॉन फंक्शन आप जो रेटिना का जो फंक्शन था बस ये था। तो दोस्तों आपने एक बार और भी याद रखनी है कि इसके लिए जो एक अदर टाइप ऑफ सेल होते हैं वो जो इसे क्या प्रोवाइड करते हैं, जो इसे फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो ये फीडबैक कौन प्रोवाइड करता है, तो दोस्तों इसमें एक टाइप का सेल है, इस सेल का नाम जो है ना एंटरप्लेक्सिपाम सेल है। ये एंटरप्लेक्सिपाम सेल क्या करता है, ये एंटरप्लेक्सिपाम सेल जो है ना रेट्रोग्रेड मतलब वो ये होता है दोस्तों कि ये जो है ना बैकवर्ड जो है ना वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है किस तरह से, ये इनर प्लेक्सिपाम लेयर से नहीं, ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है किसको, आउटर प्लेक्सिपाम सेल लेयर को। ये किस लिए होता है, ये फीडबैक के लिए होता है दोस्तों, बस आप इतना ही याद रखिए इसमें। तो अब दोस्तों आते हैं क्या इसकी तरफ, अब हम आते हैं जो विजुअल पाते हैं किससे, कौन से गैंग्लियन से। अब हम इसका फंक्शन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे जो फंक्शन है रॉड एंड कोन का, वो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों तो थोड़ा यहाँ पर फोकस करिए, काफ़ी ईजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों जो है ना ये कौन को हम न्यू विजन कहते हैं, और ये इस यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसको हम न्यू विजन कहते हैं। ये जो है ना इसकी न्यूरॉन जो है ना वो लार्ज है, तो जाहिर सी बात इसकी न्यूरॉन लार्ज है, वो जो कंडक्शन है वो पास करता है। तो दोस्तों इस तरह आता है कि राड जो है ना इसको हम ओल्ड विजन कहते हैं। तो ये इसका जो न्यूरॉन है वो स्मॉलर है, और इसकी जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो भी इसकी जो है ना वो स्लो है। तो दोस्तों आपने एक बात और याद रखनी है कि जो कौन से है ना ये कलर के लिए होता है, ये जो है ना ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक के लिए होता है। तो बस इतना याद रखें दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आपने एक बात और याद रखनी है कि जो कौन में है ना जो न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं रेटिना से ब्रेन तक, तो कितने होते हैं, एक कौन होता है खुद, दूसरा इसका आता है बाइपोलर सेल, तीसरा इसका आता है दोस्तों गैंग्लियन सेल, और इसमें जो है ना पूर्ण न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से है, इसमें जो है ना रॉड है, दूसरा आता है बाइपोलर सेल, तीसरा आता है एमाक्राइन सेल, और चौथा जो इसका आता है दोस्तों वो है गैंग्लियन सेल। बस अभी इतना याद रखिए, इसमें बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप यहाँ बुक रीड करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ईजी होगा। तो दोस्तों अभी से आते हैं इसकी न्यूरोट्रांसमीटर के। तो दोस्तों कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो दोस्तों ये आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे साथ रॉड्स और कौन होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो जो है ना हमारे साथ रिलीज करता है ग्लूटामिन जो है ना वो दोस्तों हमारे साथ क्या है, ये एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारे साथ क्या कस करता है, ये एक्साइटेशन कस कर सकता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, किस में पढ़ेंगे, सेंसरी फिजियोलॉजी में, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और जो दोस्तों जो एमाक्राइन सेल है वो हमारे साथ डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ये गाबा भी सीक्रेट करता है, ये हमारे साथ ग्लाइसिन भी सीक्रेट करता है। ये गाबा ग्लाइसिन का जो फंक्शन है वो इनहिबिटरी है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर है किसकी, बाइपोलर
सील की दोस्तों, और दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल सील, एंटीप्लेक्सिपाम सील। इसका जो है ना अननोन है, बस आप इतना याद रखें, इसमें ऐसा बाकी कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब हम आते हैं जो ट्रांसलेशन ऑफ सिग्नल होती है वो रिटन न्यूरॉन में बहुत ज़्यादातर किस में होती है, जो रॉड में होती है, कोन में होती है। जो रॉड में होती है दोस्तों, कोन में होती है या जिसमें भी होती है, वो किस तरह कंडक्शन होता है, वो जो है ना ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कंडक्शन ये है दोस्तों कि डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम करंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह सिंसियर फिजियोलॉजी में। इतना बस याद रख के जितनी भी कंडक्शन हमारे साथ हो रही है रॉड में, कोन में, एमेक्राइन सिल, बाइपोलर सिल, जितनी भी है हमारे साथ रिटर्न सिल, इसमें सारे जो है ना इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन है। तो दोस्तों आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि सिर्फ हमारे साथ जो गैंग्लियन सिल है इसमें जो है ना एक्शन पोटेंशियल होता है दोस्तों। तो एमसीक्यूज में बस इस तरह आता है कि जो रॉड और कोन में इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन होता है, सिर्फ ओनली जो है ना गैंग्लियन सिल में एक्शन पोटेंशियल होता है। तो दोस्तों इतना ही याद रखें। तो दोस्तों अब इस तरह है ना कि अब हम आते हैं किसकी तरफ, हम आते हैं जो लेटर इनहिबिशन टू लेटर इनहिबिशन। तो ये लेटर इनहिबिशन हमारे साथ कौन करता है, ये दोस्तों लेटर इनहिबिशन इस वजह से होता है कि जो हमारे साथ जो है ना विजुअल कंट्रास्ट जो है ना इसको इंक्रीज करे। अगर विजुअल कंट्रास्ट को इंक्रीज नहीं कर सकता तो इमेज जो है ना वो ब्लर भी हो सकता है। तो ये विजुअल कंट्रास्ट कौन कर सकता है, तो दोस्तों हमारे साथ टू टाइप ऑफ सील होते हैं। एक का नाम है हॉरिजॉन्टल सील है और दूसरे का नाम है जो एमेक्राइन सील है। ये दोनों जो है ना क्या प्रोवाइड करता है, ये हमारे साथ लेटर इनहिबिशन प्रोवाइड करता है इस वजह से, ताकि जो लेटर स्पीड सिग्नल है उससे प्रेरणा हो जाए, जो किसके लिए रिक्वायर्ड हो, शार्पनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब एक चीज़ हम सही तरीके से देख सके। बस दोस्तों इसमें जो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब हम आते हैं डिपोलराइजिंग एंड हेपोलराइजिंग। सब बाइपोलर सील जो है ना वो हैप्पी होते हैं रॉड एंड कोन के साथ, अदर जो है ना वो हैप्पी नहीं होते। तो इस वजह इसका नाम भी दिया गया है डिपोलराइज एंड हाइपोलराइज। तो दोस्तों बस इतना ही, इसमें बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप हेमाक्राइन सील जो है ना इसको आप खुद ही कर ले, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है, बस आप इसे रीड करें, बहुत ईजी है। तो दोस्तों अब हम आते हैं जो गैंग्लियन सील है, ऑप्टिक नर्व फाइबर, इस पर हम थोड़ा शॉर्ट बात करेंगे, ये भी काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमने जैसे पहले पढ़ा था कि हमारे साथ जो है ना रॉड जो है ना रॉड, हमने पहला था रॉड सेंटर में जो है ना रॉड हमारे साथ नहीं होते, और जो कौन है वो हमारे साथ सेंटर में होते हैं। तो दोस्तों जो रॉड जो है ना पेरिफेरल में ज़्यादा होते हैं, रॉड की मकदार कितनी होती है, ये 100 मिलियन तक होती है दोस्तों। और इस तरह है ना कि जो कौन की तादाद है सेंटर में पेरिफेरल में वो कितनी है, वो 1.6 है दोस्तों। आपने एक बात और भी याद रखनी है कि हमारे साथ जो फेरेपियल में नहीं है, फेरेपियल इसमें गैंग्लियन सेल की जो तादाद है वो कितनी है, वो भी आई थिंक जो है ना इस बुक में दिया हुआ है कि वो कितनी हुई दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमने पढ़ा था कि फेरेपियल में हमारे साथ जो कौन की तादाद हो वो 3 मिलियन होती है, और इस तरह जो गैंग्लियन की तादाद है गैंग्लियन सेल की वो 1.6 है। तो इस वजह से जो दोस्तों है ना कि हमारे साथ बहुत सारे रॉड ने और कौन ने वो साइनेप्स के और किसके साथ गैंग्लियन सेल के साथ। और तो दोस्तों अब हम आते हैं सेंटर की बात करते हैं। तो दोस्तों सेंटर में जो है ना हमारे साथ जो है ना जो सेंटर में है ना, सेंटर में हमारे साथ क्या है, तो सेंटर में हमारे साथ तो रॉड नहीं होते ना, तो सेंटर में हमारे साथ सिर्फ कौन होते हैं, और कौन और जो गैंग्लियन सेल की जो तादाद है वो बिल्कुल सेम होती है। तो इनों का जो तादाद है वो 35 इस तरह के करीब, मेरे ख्याल में कौन है इस तरह के करीब जो है ना वो गैंग्लियन है। तो इसके से जो सिग्नल है वो सही तरीके से ट्रांसमिट होता है। इन दोनों इसकी वजह से इन दोनों ने सी विजुअल एक्यूटी जो है ना वो प्रोवाइड की हुई है, वो ये डिस्कस करेंगे हम दोस्तों आगे इंशाल्लाह। बस इतना याद रखें कि किसकी तादाद कितनी है, किसने कितने बार साइनेप्स किया हुआ है, साइनेप्स ज़्यादातर किस साइड पर हुए, पेरिफेरल में हुए या सेंटर में हुए, बस इतना याद रखें दोस्तों। अब हम आते हैं तो दोस्तों बस इसे आप खुद ये करें। जो WXY सीरीज़ का थोड़ा क्लू, बस जो WX है जो हमारे साथ क्रूड विजन के लिए होता है, एक्स सील जो है ना वो हमारे साथ कलर विजन के लिए होता है, और ये जो है ना ये हमारे साथ डायरेक्शन के लिए होता है। बस इसकी जो कंडक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, पास्ट है। तो बस इतना ही याद करें बस दोस्तों, इसमें बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हम आते हैं ये गैंग्लियन सेल को आधे तरीके से डिवाइड किया है। एक का नाम है रिसेप्टिव फील्ड जो है ना, रिसेप्टिव फील्ड पर पी सील जो है ना ये मच स्मॉलर है किससे, एम सील से। और पी सील जो है ना एग्जान कंडक्ट एम्पल्स मच, जो पी सील है ना वो एग्जान जो पी सील का जो एग्जान है वो एम्पल्स जो कंडक्ट करता है बहुत स्लोली कंडक्ट करता है। और दोस्तों तीसरी बात आती है तो ये पी सील जो है ना वो हमारे साथ स्पेशली होता है, किसके लिए होता है, कलर विजन के लिए होता है। और दोस्तों ये जो है ना ये पी सील जो है ना ये सेंसिटिव है किसके लिए, कलर स्टिमुलस के लिए। और जो एम सील है वो कलर के लिए नहीं होते। एम सील जो है ना वो पास कंडक्शन करता है क्योंकि इसमें इसका ब्रॉड पीट ऑप्शन है। तो बस इतना याद रखें, इसमें बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे साथ एक गैंग्लियन सेल में जो है ना सिर्फ गैंग्लियन सेल में ओनली एक्शन पोटेंशियल होता है, बाकी सारे में जो है ना इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन होता है।
दोस्तों बस ऐसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप इसे खुद ही रीड करें। जो हमने पहले पढ़ा था कि कौन जो है ना वो इनहिबिशन प्रोवाइड करता है और जो शार्पनेस के लिए रिक्वायर होता है, बस इसमें ऐसा वाला कुछ नहीं। बस दोस्तों फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ द विजन। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह।